हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं अपनी इस नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग बॉम्ब प्लांटिंग एंड डिफ्यूजिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं यूनिटी में। अगर आप लोगों ने वैलोरेंट जैसा या CS:GO जैसा गेम खेला हो तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे बॉम्ब प्लांटिंग एंड डिफ्यूजिंग सिस्टम होता है। सो वो उस टाइप का डिफ्यूजिंग सिस्टम हम लोग सीखने वाले हैं। एंड जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो वैलोरेंट के बॉम्ब प्लांटिंग एंड डिफ्यूजिंग सिस्टम पे रहेगा। बाकी सेम तरीके से जो है CS:GO का भी आप लोग बना सकते हैं, थोड़े बहुत स्लाइड चेंजेस होते हैं। सो यार बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। एंड अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन पे दबा देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ एंड मैं मिलता हूँ आपसे इंट्रो के उस तरफ। सो गाइज बेसिकली इस वाली वीडियो में मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं जो कि मैं कवर करने वाला हूँ। सो फर्स्ट जो चीज़ हम लोग कर रहे होंगे कवर वो है स्पाइक पिकअप सिस्टम। सेकंड है मेक एरिया वेयर स्पाइक विल बी प्लांटेड। और जो नेक्स्ट है वो है स्पाइक प्लांटिंग, जो हम लोग प्लांट उसको कर देंगे। तो ये चीज़ जो है हम लोग बनाने वाले हैं इस वाली वीडियो में। बाकी दो चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं रख रहा हूँ बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी। सो सबसे पहले हम लोग स्पाइक पिकअप सिस्टम बनाने वाले हैं। सो बेसिकली स्पाइक पिकअप सिस्टम में क्या होगा, हम यहाँ पे एक स्पाइक रखा होगा और हमको उसको उठाना है। ओके, तो सबसे पहले स्पाइक पिकअप सिस्टम बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक स्पाइक, और स्पाइक का मॉडल आपको जो है स्केचफैब पे मिल जाएगा। थैंक यू टू दिस पर्सन फॉर द मॉडल। सबसे पहले मैंने एक मॉडल डाउनलोड किया है स्पाइक का, या फिर हम बॉम्ब बोल सकते हैं, वो ये है। एंड इसका मैंने इसी में से मैंने दो प्रीफैब एक्सट्रैक्ट करे हैं। सबसे पहले जो है ये डिफ्यूज स्पाइक है जो यहाँ पे ऐसे हम जिसको हमें उठाना है। एंड सेकंड है जो कि है प्लांटेड स्पाइक, जो कि मतलब ऑलरेडी प्लांटेड होगा, वो वाला ये स्पाइक है। तो बेसिकली हमारे पास दो मॉडल्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये है हमारा स्पाइक जो कि हमें उठाना है। एंड इसमें मैंने कुछ चीज़ें अटैच करी हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स को अटैच किया है जिसको कि मैंने इस ट्रिगर कर दिया है। एंड सेकंड थिंग इज रिजिड बॉडी, जिसमें कि मैंने यूज ग्रेविटी को बंद किया है और इसको मैंने एक टैग दिया है डिफ्यूज्ड स्पाइक। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है यार, हमें यहाँ स्क्रिप्ट पे जाना है, क्रिएट C# स्क्रिप्ट, और हमें यहाँ पे लिखना है स्पाइक मैकेनिज्म। सो बेसिकली ये हमारी स्क्रिप्ट होगी जो कि पूरा स्पाइक का बिहेवियर को कंट्रोल कर रही होगी। एंड इसको अब हम लोग अपने प्लेयर कैप्सूल पे, जो हमारा प्लेयर है उस पर हम लोग इसको अटैच कर देंगे। तो आपका जो प्लेयर होगा आप उस पर अटैच कर देना। तो यार ये है स्टार्टर एसेट। ये यूनिटी का एक एसेट है जो कि हमें एक फर्स्ट पर्सन कैरेक्टर प्रोवाइड करता है विद सम प्रोटोटाइप। सो बेसिकली सबसे पहले अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग को ये स्क्रिप्ट को ओपन कर लेना है। हमने अटैच कर लिया है, हमें इसको ओपन कर लेना है। सो ये स्क्रिप्ट जब ओपन हो जाए तो हम लोगों को इनको यहाँ से डिलीट कर देना है, ये हमारे किसी काम के नहीं है फिलहाल। सो सबसे पहले हमको जो क्रिएट करना है मेथड वो है ऑन ट्रिगर एंटर। सो यहाँ पे ऑन ट्रिगर एंटर का फंक्शन ये होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक ट्रिगर के अंदर आ रहा है, कोलाइडर के अंदर आ रहा है, सो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमें इस फंक्शन में मिलती है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इज इक्वल जो हमारा, यहाँ पे हम लोग अपने टैग का नाम लिखेंगे जो कि हमने अपनी स्पाइक, जो अपने बॉम्ब को यहाँ पे टैग दे रखा है वो हो, यहाँ पे हम लोग नाम देने वाले हैं इसको। सो इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे आना है और यहाँ पे अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, जैसे हम लोग ट्रिगर के अंदर जाएं तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रॉय फंक्शन का यूज़ करूँगा। डिस्ट्रॉय फंक्शन यूज़ होता है किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देने के लिए। सो यहाँ पे मैंने ये लिखा। सो बेसिकली इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि जैसे ही हम लोग डिफ्यूज स्पाइक नाम के गेम ऑब्जेक्ट के, जिस भी गेम ऑब्जेक्ट पे डिफ्यूज स्पाइक का टैग लगा होगा, अगर हम उससे कोलाइड करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो हम लोग सिंपली ये यहाँ पे कर रहे हैं, इसको सेव करूँगा, मैं यूनिटी में जाऊँगा। एंड इसके बाद हम लोगों को एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि स्पाइक में जो टैग लगा है वो सेम है कि नहीं है। ओके, सो लेट्स जस्ट ट्राई दिस। एंड ध्यान रखना रिजिड बॉडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज विदाउट दैट इट्स नॉट पॉसिबल। सो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग उसके कोलाइडर के अंदर आ रहे हैं, सो ये यहाँ पे जो है यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। इसके बाद जब ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो एक चीज़ और करनी है, इसके हाथ में ये आ जाना चाहिए, मतलब इसके एक कैमरा एंगल के सामने यहाँ पे आ जाना चाहिए। सो फॉर दैट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यार, हम लोगों को जस्ट ये इस पे यहाँ पे जाना है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमको क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट करना है जिसका कि नाम हमें लिखना है बॉम्ब। सो ये वाला बॉम्ब होगा जो इसके हाथ में होगा, और इसको हम लोग थोड़ा ऊपर ले आएंगे एंड थोड़ा सा आगे के ले आएंगे। और इसके बाद जो हमने प्रीफैब अपना बनाया है डिफ्यूज स्पाइक वाला, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेंगे बस। इसमें आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें यहाँ पे हमारा ये दोनों चीज़ें नहीं रहेंगी। आप लोग इसको यहाँ से अनपैक भी कर सकते हैं सो दैट ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट ना हो।
इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इसको अब हम लोगों को एडजस्ट करना है बेसिकली यहाँ से। तो एडजस्ट करने के लिए हम लोगों को सिंपली इस तरीके से करना पड़ेगा। सो दिस विल बी द स्पाइक। और एक बार हम लोग एक बार इस पे गेम प्ले करके देख लेते हैं कि कैसा है, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है इससे। तो अगर हम लोग देखें, सो अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। सो बेसिकली इसको मैं बॉम्ब को कैमरा के अंदर डाल दूँगा इस तरीके से, और अभी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अभी आप लोग देख सकते हैं तो हमारे पास स्पाइक भी आ चुका है। एंड मतलब ये तो अभी ऐसे ही दिखा रहा हूँ मैं, बस इसको मैं अभी डिसेबल रख दूँगा यहाँ पे, और यहाँ से मैं इसको डिसेबल रखता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक रेफरेंस लूँगा उस बॉम्ब का। सो आई विल राइट serialize फील्ड प्राइवेट गेम ऑब्जेक्ट बॉम्ब इन हैंड। सो ये हमारा यहाँ पे एक गेम ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम लोग डिसेबल एंड एनेबल करेंगे। और अब हम लोगों को स्टार्ट फंक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है। स्टार्ट फंक्शन में हम लोग इसको डिसेबल कर देंगे, मतलब जैसे ही गेम स्टार्ट होगा, वो ऑफकोर्स हमारे हाथ में नहीं होगा। तो इसको सेट एक्टिव फॉल्स, एंड जैसे ही हम लोग कोलाइड करते हैं तो इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा और मैं यहाँ पे ट्रू कर दूँगा। सो इसके बाद हम लोग यहाँ यूनिटी में जाएंगे, और अगर अभी मैं इसको प्ले करके देखूँ तो आप लोगों को दिखे, सॉरी हम लोगों ने असाइन नहीं किया है। सो सबसे पहले असाइन करना पड़ेगा वरना गेम प्ले नहीं होगा। बेसिकली हमें यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा इसको, वो मैं यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ, दिस वन, एंड वी आर गुड टू गो। सो अगर हम लोग आगे जाते हैं, सो अब आप लोग देखेंगे हमारे हाथ में स्पाइक आ चुका है। तो यानी कि हम लोगों ने स्पाइक कलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, हमको एक बूल बनाना है जहाँ पे कि मतलब अब हम लोगों का जो नोटपैड में हमने फर्स्ट स्टेप लिखा था स्पाइक पिकअप सिस्टम, वो हो चुका है। अब हमें हमें एक एरिया बनाना है जहाँ पे कि स्पाइक प्लांट होगा। सो उसके लिए अब हम लोगों का करना है क्रिएट, एक सबसे पहले एक एम्प्टी बनाएंगे एंड स्पाइक प्लांट एरिया, और इसको मैं यहाँ से एक वो दे दूँगा, कुछ भी दे दूँगा यहाँ से इस तरीके से, सो दैट ये मुझे दिख जाए जब मैं इसके पास जाऊँ तो मैं इसको रीसेट करूँ अगर अभी। सो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। आप लोग यहाँ देखेंगे ये मुझे दिख रहा है। सो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को एक स्पाइक प्लांटिंग सिस्टम, मतलब एक जगह ढूंढे जहाँ पे हम लोग स्पाइक प्लांट करेंगे। तो वो जगह मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, समवेयर हेयर। सो अब मैं इधर आऊँगा, ओके। सो मैं इसको यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ गाइस। सो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब हमारा जो है ये एरिया है, ये पूरा एरिया हमारा स्पाइक प्लांटिंग का एरिया होने वाला है। इसके बाद अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार कितने एरिया में हम लोग प्लांट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ जाएँ, हमको एक बूल बनाना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई हमने स्पाइक को उठा लिया है। सो अब हम लोग एक बूल बनाएंगे जो कि होने वाला है पब्लिक, एंड नॉट पब्लिक बट मे बी हम लोगों को इसको बाद में पब्लिक करने की ज़रूरत पड़े, बट फॉर नाउ मैं इसको प्राइवेट ही रखूँगा। सो आई विल राइट प्राइवेट, और लेट्स डू दिस serialize फील्ड हैज़ पिक्ड अप स्पाइक। तो यहाँ पे ये भूल है स्टार्टिंग में, ये ऑफ कोर्स फॉल्स रहेगा, एंड यहाँ पे हम लोग इसको ट्रू कर देंगे, हैज़ पिक्ड अप स्पाइक इज इक्वल टू ट्रू। सो बेसिकली ये यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है यार, हम लोगों ने जब ये कर लिया है, सो इसको एक बार हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे ये हमारा प्लेयर कैप्सूल में हमें दिख रहा है यहाँ पे या नहीं दिख रहा है। सो अभी फॉल्स है, हम यहाँ जाएंगे, सो ये ट्रू हो जाएगा। ओके, सो आफ्टर दिस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपडेट फंक्शन के अंदर बेसिकली आपको यहाँ पे जब आपको चेक करना है कि अगर हैज़ पिक्ड अप स्पाइक अगर ट्रू है, इफ़ हैज़ पिक्ड अप स्पाइक अगर ऐसा है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एनेबल कर देना है ये जो जगह है, ठीक है, ये वाली जो जगह है हमको इसको एनेबल कर देना है। सो अब हम लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ की रेफरेंस लेनी है, बट उससे पहले मैं कमेंट में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सो एनेबल बॉम्ब, एनेबल प्लांटिंग एरिया, ओके, एंड एल्स डिसेबल प्लांटिंग एरिया। तो ये तो दो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे करनी होंगी। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोगों को यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए रहेंगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो हमको इसका रेफरेंस चाहिए, जो ये है हमारा ये गेम ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो हमारा स्पाइक प्लांट एरिया है, इसका हमको रेफरेंस चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा serialize फील्ड प्राइवेट और ट्रांसफॉर्म बॉम्ब प्लांट एरिया। सो ये हमारा यहाँ पे एक रेफरेंस है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, जैसे ही अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन ड्रॉ गिज़्मो। सो यहाँ पे हम लोग गिज़्मोज़ यहाँ पे बनाएंगे,
ठीक है। गिज़मोज़ बेसिकली क्या होता है कि आपको डीबग में आपको सिर्फ सीन विंडो में क्या दिखेगा कि कितने एरिया में हम लोग प्लांट कर सकते हैं और उस चीज़ को हम लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिज़मोज़ डॉट ड्रॉ क्यूब या फिर ड्रॉ वायर्ड क्यूब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ड्रॉ वायर्ड क्यूब। इसके अंदर यहाँ पे हमें 2 आर्गूमेंट्स देने हैं, एक जो हो गया हमारा वेक्टर 3, ठीक है, और एक जो हो गया मतलब एक हो गया हमारा ट्रांसफॉर्म किस पे देना है और उसका साइज़ क्या होने वाला है। तो हमें बॉम्ब प्लांट एरिया को हमें ओरिजिन रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक वेक्टर 3 हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। वेक्टर 3 यहाँ पे मैं वेरिएबल डाल दूंगा और उस वेक्टर 3 को हम लोग इंस्पेक्टर से कंट्रोल कर पाएंगे। प्राइवेट वेक्टर 3, इसका मैं नाम दे दूंगा एरिया। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरिया एंड दिस इज डन। डॉट पोजीशन, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, मैं डालना भूल गया था। सो ड्रॉ वायर क्यूब, और इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को जाना है इधर। तो यहाँ पे हमको जाना है, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें असाइन करनी है। सो यहाँ पे हमारा यह जाता है बॉम्ब प्लांट एरिया, तो यहाँ पे हम ये असाइन कर देंगे। और एरिया को अब हम लोग अगर हम लोग करेंगे, थोड़ा एडजस्ट करते हैं। सो अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरा एरिया जो है इसका है, बट मैं इसको 5x5x5 करूँगा एंड आई गेस वाई में मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा। एंड ये जो एरिया है ये हमारा बॉम्ब प्लांटिंग एरिया है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा साइड ले लूँगा, ये थोड़ा सा साइड ले लूँगा, और ये जो एरिया है यहाँ पे हम लोग बॉम्ब प्लांट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमको चीज़ करनी है, ये हम लोगों ने एरिया बना लिया है। अब हम लोगों को चेक करना है कि प्लेयर अगर इस एरिया के अंदर है तो वो प्लांट कर सकता है, और अगर नहीं है तो वो प्लांट नहीं कर सकता है। ये चीज़ हम लोगों को करनी है। ओके, सो आफ्टर दिस अब हम लोगों को क्या करना है, हमें एक और रूल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमें इन्फॉर्मेशन देगा जब हम लोग इसके अंदर होंगे, जब हम लोग इस एरिया के अंदर होंगे। वो जो हमको इन्फॉर्मेशन देगा वो मतलब वैसा हमको एक बूल चाहिए रहेगा। सो उसके लिए हम लोग को एक बूल और बनाना है। ये हमारा एक बूल होगा और इसको स्टार्टिंग में हम लोग ट्रू रखेंगे, मतलब सॉरी फॉल्स रखेंगे। ओके, सो इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है यार, अब हम लोगों को ये जो बूल है इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे देनी है, मतलब चेक करना है इसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो वो हम कैसे करते हैं, हम लिखेंगे इज़ इन रेंज इज इक्वल टू फिजिक्स डॉट चेक बॉक्स, क्योंकि हमारा यहाँ पे बॉक्स है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग एक क्यूब बना रहे हैं तो वो बॉक्स होगा, और इसके अंदर हम लोग मेनली दो चीज़ देते हैं। एक होता है ये सेंटर, मतलब कहाँ से ये ओरिजिनेट होगा, और एक होता है हाफ एक्सटेंट, मतलब जितना भी ये बॉक्स का साइज़ है उसका हाफ। तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है बॉम्ब प्लांट एरिया डॉट पोजीशन कॉमा एरिया डिवाइडेड बाय 2 कॉमा, यहाँ पे हम लोगों को लेयर मास्क देना होता है, यहाँ पे ओरिएंटेशन देनी होती है। सो इसका नाम मैं यहाँ पे क्वाटर्नियन डॉट आइडेंटिटी लिखूंगा, और इसका मतलब होता है ज़ीरो रोटेशन। इसके बाद यहाँ पे लेयर मास्क हमको देनी है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट लेयर मास्क लेयर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा नाम होगा, और यहाँ पे मैं सिंपल लेयर लिख दूँगा। सो इतना करने के बाद अब हम लोग यूनिटी में वापस आएंगे। यूनिटी में वापस आने के बाद आप लोग प्लेयर कैप्सूल पे जाएंगे, लेयर में जाके यहाँ पे एक न्यू लेयर बनानी है आपको, जिसका कि नाम आपको रखना है प्लेयर। सो वो लेयर आप लोग इसको दे देंगे यहाँ पे इस तरीके से, एंड यहाँ पे जो लेयर है उसको आप लोग प्लेयर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग इसको ट्राई करके देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि ये जो बूल है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे इज इन रेंज वाला बूल देख रहे होंगे, ये तब ट्रू हो जाएगा जब हम लोग वहाँ चले जाएंगे। तो हमने स्पाइक कलेक्ट किया, इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अभी ऊपर, एंड जैसे ही हम लोग यहाँ आते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये उसके मतलब जैसे हम अंदर जा रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं वो ट्रू हो रहा है, जैसे हम बाहर आ रहे हैं तो फॉल्स हो रहा है। आप सीन व्यू में देखिएगा, ये यहाँ पे कोलाइडर है, मतलब यहाँ पे एरिया है और ये हमारा प्लेयर है और ये यहाँ पे बूल है। तो आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करना, जैसे हम अंदर जा रहे हैं ट्रू हो रहा है, हम जैसे ही बाहर आ रहे हैं फॉल्स हो रहा है। तो ये भी हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर लिया है। अब जो लॉजिक है हमारा वो ये होने वाला है कि जैसे हम अंदर जाएंगे हम लोग जो है यहाँ पे बॉम्ब प्लांट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बाहर हैं तो हम लोग बॉम्ब प्लांट नहीं कर सकते हैं। सो बॉम्ब प्लांट करने के लिए यार अब हम लोगों को क्या करना है, इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमें एक लास्ट बूल और बनाना पड़ेगा। वो हम लोग यहीं लिख देते हैं, सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट बूल कैन प्लांट बॉम्ब, और इसको हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे। यहाँ पे जस्ट हम लोग चेक करेंगे इफ इज इन रेंज, देन वी विल डू नॉट, वी डोंट नीड दिस, we will just write it here and we can write can plant bomb is equal to true,
एल्स कैन प्लांट बॉम्ब इज इक्वल टू फॉल्स। अगर अब हम लोग अगर रेंज के अंदर है तो कैन प्लांट बॉम्ब ट्रू हो जाएगा, या फिर अगर नहीं है तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो इतना करने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है यार, जैसे ही अब हम लोगों को यहाँ पे एक लॉजिक लगाना है। सो फॉर दैट हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे जाना है एंड वी हैव टू राइट इफ़ कैन प्लांट बॉम्ब, अगर बॉम्ब प्लांट कर सकता है तो। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इफ़ कैन प्लांट बॉम्ब हमको यहाँ पे चेक करना है कि अगर प्लेयर ने F दबाया, अगर उसने F दबाया सो बॉम्ब प्लांट हो जाएगा, एंड अगर उसने F नहीं दबाया तो ऑफ कोर्स नहीं होगा। सो इफ़ इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड डॉट F प्लांट बॉम्ब एल्स डू नथिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर रहे होंगे। सो आफ्टर दिस, इतना करने के बाद अब हम लोगों को करना है कि जैसे ही हम लोग F दबा रहे हैं, सो हमारा जो है, जो हमारे हाथ में जो बॉम्ब है वो यहाँ पे डिसेबल हो जाना चाहिए, और जो मतलब बॉम्ब यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे, वो एनेबल हो जाना चाहिए। सो फॉर दैट रीज़न हम लोगों को यहाँ पे एक बॉम्ब रखना पड़ेगा। लेट्स गो हेयर एंड प्रीफैब में जाएंगे और यहाँ पे रख देंगे इस बॉम्ब को, और इसको मैं थोड़ा स्केल अप कर दूंगा सो दैट ये लगना चाहिए कि ये बॉम्ब है। यहाँ पे मैं इसको रख दूंगा एंड फॉर नाउ मैं इसको डिसेबल कर दूंगा। एंड एक चीज़ हमें और करनी है यार, इसको हमको रोटेटेड मतलब रोटेटिंग बनाना है सो दैट लगे कि भाई बॉम्ब जो है यहाँ पे एक्टिव में है। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक रोटेटर स्क्रिप्ट बनाऊँगा जिसको कि मैं इसके ऊपर लगा दूँगा। सो लेट्स गो हेयर, लेट्स गो हेयर, लेट्स गो हेयर, लेट्स गो क्रिएट शार्प स्क्रिप्ट एंड रोटेटर। और इसके बाद अब हम लोग ये चीज़ एनिमेशन से भी कर सकते थे, बट मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के थ्रू प्रीफर करूँगा। एंड लेट्स जस्ट, यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए बस। तो अपडेट में अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट रोटेशन डायरेक्शन इनटू स्पीड इनटू टाइम डॉट dt, दैट्स इट। ये हमको करना था यहाँ पे। एंड लेट्स गो यूनिटी में चलते हैं एंड हम लोग इस पर एक रोटेटर स्क्रिप्ट ऐड करेंगे जल्दी से। ओके, सो लेट्स गो हेयर, लेट्स ऐड द रोटेटर स्क्रिप्ट। यहाँ पे हमें एक वेक्टर 3 देना है। अब हमको देखना है कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए। y में रोटेट कर रहा है, सो यहाँ पे 1 डाल दीजिए एंड स्पीड को आप यहाँ पे जितना आप चाहते हैं उतना कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 50 कर रहा हूँ, और अगर मैं इसको प्ले करके देखूँगा आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि ये यहाँ पे रोटेट कर रहा है वाई पे। सो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो ये काफ़ी धीरे रोटेट कर रहा है, बट मैं इसको रोटेट कराना चाहता हूँ थोड़ा ज़्यादा। सो मैं इसको 100 कर दूँगा एंड इट्स गुड। ओके, आफ्टर दिस ये जो है प्लांटेड स्पाइक है, मैं इसको डिसेबल करूँगा। यहाँ जाऊँगा, स्पाइक मैकेनिज्म में जाऊँगा, यहाँ पे मैं एक और रेफरेंस ले लेता हूँ, serialize फील्ड गेम ऑब्जेक्ट प्लांटेड स्पाइक। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। आफ्टर दिस लेट्स जस्ट कॉपी दिस। यहाँ पे हमको स्टार्ट में इसको डिसेबल रखना है, प्लांटेड स्पाइक डॉट सेट एक्टिव फॉल्स, एंड लेट्स जस्ट गो हेयर प्लांटेड स्पाइक डॉट सेट एक्टिव ट्रू, और जो हमारे हाथ में है यानी कि बॉम्ब इन हैंड डॉट सेट एक्टिव फॉल्स। तो ये 2 चीज़ हम लोगों को करनी है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे, यूनिटी में आ जाएंगे और एक रेफरेंस यहाँ पे दे देंगे एंड यू ऑल आर गुड टू गो। सो जस्ट यहाँ पे आएंगे एंड एक रेफरेंस देंगे एंड लेट्स जस्ट प्ले द गेम एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो लेट्स जस्ट गो एंड पिक अप द स्पाइक। हमने स्पाइक उठाया या बॉम्ब उठाया, जो भी आप इसको कहना चाहें, एंड आई वेंट अपस्टेयर्स। एंड जैसे मैं रेंज, अगर मैं रेंज के बाहर हूँ, मैं अभी F दबा रहा हूँ, तो आप लोग देखेंगे बॉम्ब प्लांट नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। एंड जैसे ही मैं रेंज के अंदर जाता हूँ एंड बूम द स्पाइक इज़ प्लांटेड, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो इतना हो चुका है। इसके बाद जो है टाइमर वगैरह का जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे कि मतलब ये कितने टाइम तक रहेगा एंड आफ्टर व्हाट टाइम इट विल बी ब्लास्टेड, और एक ये चीज़ और एक डिफ्यूजिंग सिस्टम, ये 2 चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहा हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही था, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहो यार चैनल पे, और अगर आप लोग चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड एक चीज़ और, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे साउंड वगैरह भी ऐड करेंगे और जैसे वैलोरेंट में होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।